जैसा कि हमने आपको बोला था, ये गोल मार्केट है और माफ़ कीजिएगा गांधीनगर चौक है, और गांधीनगर चौक में ये आप देख सकते हैं ये बार्ब्ड वायर्स हैं। बार्ब्ड वायर्स के साथ में आपको बैरियर्स मिलेंगे, इधर भी बार्ब्ड वायर्स हैं, बैरियर्स हैं, और उसके बाद उधर से आप देखें बार्ब्ड वायर्स हैं और कोई भी नहीं है नाके के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। वहाँ से अगर कोई आ रहा है तो उसे वापस मुड़ना है और लंबा रूट लेके दूसरी साइड से आना है। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस के पास नफरी की कमी हो गई है? जिस नफरी की कमी के चलते सिर्फ तारे वहाँ पर डाल देनी है, और तारे डालने का मतलब हो गया कि कर्फ्यू लग गया और लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई। ये इस तरफ से आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा नाका है और वहाँ पर वायर भी डली हुई है और वायर के साथ में बैरिकेडिंग भी की हुई है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक परिवार के 3 लोग थे, शायद उनके घर का बुजुर्ग कोई बीमार था। उस बीमार बुजुर्ग को वो यहाँ तक लाए। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे से, ये आप देख सकते हैं इन्हें भी इस तरफ जाना है, लेकिन बार्ब्ड वायर्स हैं और साफ तौर पे बता दिया जाता है आप अपनी गाड़ी मोड़िए और वापस जाइए। कहाँ जाइए कोई पता नहीं। उस तरफ से आप देखिए तार है, इस तरफ से देखिए तार है, उस तरफ से देखिए तार है, और कोई कंसंट्रेशन इस चीज़ की नहीं है कि इनमें से कोई बीमार हो सकता है, इनमें से कोई अपने किसी रिलेटिव को लेकर अस्पताल जा रहा हो सकता है, इनमें से हो सकता है कोई शख्स किसी बहुत ज़रूरी काम से कहीं जा रहा हो। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की गाड़ी वो भी अब इधर जाएगी, और पार्किंग के बीच से वहाँ एक जगह तार है वो कटी हुई है, वहाँ से लोगों ने एक नया रास्ता बना लिया है। लेकिन यहाँ पर आपको इसको देखकर लगेगा कि पुलिसकर्मी जैसे हैं ही नहीं। यानी नाके का मतलब ये होता है कि नाके के ऊपर पुलिसकर्मी होते हैं, लोगों से सवाल जवाब किया जाता है। वो नाके जो 24/7 मीडिया की नज़रों में रहते हैं, वहाँ पर आपको पुलिसकर्मी खड़े नज़र आएंगे, सवाल जवाब करते नज़र आएंगे, और जो उनमें से लगता है उन्हें कि उसकी कोई मजबूरी है, उसकी कोई परेशानी है, उसको जाने भी देते हैं। लेकिन ये गांधीनगर का वाहिद एक नाका है जहाँ पर आपको पुलिसकर्मी नहीं मिलेंगे, सिर्फ तारे मिलेंगी। यानी अगर आपका कोई बीमार है तो आपको अल्टरनेट रूट ढूंढने हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस समय स्काउट्स एंड गाइड्स में वैक्सीनेशन हो रहा था उस समय भी इसी तरीके से तारें डली हुई थी। ये आप देख सकते हैं तारें डली हुई हैं, आप देख सकते हैं। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की गाड़ी है। इन्हें अगर नानक नगर जाना है तो इन्हें वहां पर तार डली हुई है, और वहां पर भी उस तार को मैन करने के लिए कोई पुलिसकर्मी खड़ा नहीं है। इन्होंने वहां से भी मुड़ना है और एक और राइट टर्न लेना है, और आगे जाकर अगर कहीं और तार होगी तो वहां से एक और टर्न लेना है। यानी आपका रास्ता लंबा है। जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्या ये रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं जिन रिस्ट्रिक्शंस में आप एक आम आदमी की मदद कर पाएंगे? आप कैसे जानते हैं कि जो गाड़ी में आ रहा है, यानी जैसे मैंने आपको अभी कहा, अभी एक गाड़ी यहाँ पर आई, उसमें एक बुजुर्ग लेडी थी और उसके साथ 2 युवक थे। जो बुजुर्ग लेडी थी साफ तौर पर उनके चेहरे से लग रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो 2 युवक जो थे उनसे मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, परेशान थे, यहाँ से गाड़ी वापस मोड़ी। सवाल ये है, नाका लगाने का, बार्ब्ड वायर्स को सड़क के ऊपर डालने का मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। पुलिसकर्मी इसलिए खड़ा होता है ताकि वो एक आम आदमी से पूछे आप जा कहाँ रहे हैं, क्या इमरजेंसी है, और फैसिलिटेट करे उस परेशान आदमी की मूवमेंट को जो परेशानी में कहीं जा रहा हो। लेकिन हमें यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है वो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ तक जब पहुँचते हैं, यहाँ से आपको मुड़ना है, और ना ही आपके लिए नानक नगर का रास्ता है, ना ही आपके लिए शास्त्री नगर का रास्ता है, ना ही आपके लिए इस एरिया में मूवमेंट करने का रास्ता है। और नाके के ऊपर पुलिसकर्मी ना के बराबर हैं। शायद ये पहला ऐसा नाका होगा जिस नाके के ऊपर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। साथ ही में नाके का मतलब ये भी है कि जो लोग अननेसेसरीली अपने घर से बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर चेक रखा जा सके
क्योंकि पुलिसकर्मी जब पूछेगा उनसे हर नाके के ऊपर कि आप घर से बाहर क्यों निकले हैं जब आपको कोई काम नहीं है, तो उसे घर वापस जाने पर मजबूर किया जाएगा। जब नाकों के ऊपर कोई पुलिसकर्मी है ही नहीं, तो कोई व्यक्ति काम के लिए बाहर निकले या कोई अननेसेसरली बाहर निकले, कोई चेक है ही नहीं। कोई अननेसेसरली भी घर से बाहर निकलकर घूम सकता है क्योंकि नाकों पर कोई है नहीं। वहां से तार खुद हटा सकता है, निकल सकता है गलियों में क्योंकि नाके पर कोई है ही नहीं। रोकने वाला कौन है? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन का सही मकसद उन लोगों के लिए है जो लोग बिना काम के बाहर निकल रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो एसेंशियल है, जो किसी काम के लिए बाहर निकल रहा है, जो पेशेंट को लेकर बाहर निकल रहा है, जो अस्पताल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है रिस्ट्रिक्शन सभी के लिए है और किसी के लिए भी नहीं है क्योंकि पुलिसकर्मी है ही नहीं नाके पर। तो आपने सुन लिया। और दूसरा पल्लवी जी, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, रिस्ट्रिक्शन जितनी ज़्यादा उतना अच्छा ताकि लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। लेकिन कोविड-19 के इस पेंडेमिक में लोग बाहर वैक्सीनेशन के लिए निकल रहे हैं। लोग नंबर 2 बाहर निकल रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए। आइडेंटिफाई करना कौन टेस्ट करवाने जा रहा है, कौन टेस्ट करवाने नहीं जा रहा है, ये काम मेरा नहीं पुलिसकर्मियों का है, क्योंकि इसी काम के लिए पुलिसकर्मियों ने ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हैं। और इन रिस्ट्रिक्शंस के लगे होने के बावजूद, इन इतनी सख्त रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी जम्मू डिवीजन से कोविड पॉजिटिव के केसेस आना बंद नहीं हुए हैं। जम्मू डिवीजन से मौत का आंकड़ा आज के दिन भी ओवरनाइट 16 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है। सवाल अब यहां पर यह है, रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हो और हर नाके के ऊपर पुलिसकर्मी आपको मिले ताकि जो लोग बीमार हैं, जो लोग परेशान हैं, कम से कम उन्हें फैसिलिटेट किया जा सके। इस चीज़ को भी सुनिश्चित करना होगा जम्मू पुलिस को। ये नाके बहुत अच्छे हैं कि आपने रिस्ट्रिक्ट किया है लोगों की मूवमेंट को, लेकिन इन नाकों के साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बीच में आम आदमी को, कम से कम आम आदमी को, जो बीमार है, जो डिस्ट्रेस में है, जो परेशान है, उसे कम से कम थोड़ी सी राहत मिले।